हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वायरस क्लासेस में। आज हम आपके सामने ग्रामीण विकास भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध ज़िले हैं आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। तो देखिए कौन से ज़िले चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं। तो आगरा और कानपुर, ठीक है। तो इसमें कानपुर को क्या कहा जाता है? लेदर सिटी कहा जाता है कानपुर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो क्या है देखिए, बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो कब आकलन किया जाना चाहिए बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का? अर्धवार्षिक से, त्रैमासिक से, वार्षिक से या मासिक से? देखिए तो कब किया जाता है, ये किस आवृत्ति पर किया जाता है? ये किया जाता है अर्धवार्षिक आवृत्ति पे किया जाता है, ठीक है। और जो कुछ होते हैं जो मिड डे मील, जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील का किस पे आकलन किया जाता है? वो दैनिक रूप से किया जाता है, ठीक है। मिड डे मील दैनिक रूप से। और उपस्थिति का, जो बच्चों की जो प्रेजेंट है उसका आकलन किस स्थिति पे किया जाता है? वो किया जाता है त्रैमासिक रूप से। त्रैमासिक, हर 3 महीने में उसका आकलन किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न, अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष मनरेगा लागू हुआ उत्तर प्रदेश में? 5 में, 6 में, 7 में या 8 में? देखिए बताइए किस वर्ष उत्तर प्रदेश में मनरेगा लागू हुआ? तो हुआ ये 2006 में, ठीक है। चलिए बढ़े। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। देखिए SGSY का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो इसमें से क्या नहीं है? सिवाय पूछा है, ठीक है। सड़क और रेल पटरियों के एक साथ किया जाता है, सही है। निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में भी किया जाता है, ये भी ठीक है। फसल के लिए जो अनुपयुक्त भूमि होती है, सार्वजनिक भूमि, उस पर भी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जाता है। लेकिन जो नगरीय क्षेत्रों की जो औद्योगिक संपदाएं हैं, औद्योगिक संपदा, उन पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी? तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है जिसमें ये भू कृषि का रिकॉर्ड रखा जाता है? ठीक है, तो ये क्या है? गिरदावरी। चलिए अगले प्रश्न पे आए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं, गन्ना, मक्का या चावल? तो प्रमुख व्यावसायिक फसल की बात हो रही है, तो इसमें प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हल और डिस्क हैरो? तो इसमें से क्या पूछा है? ये जुताई के प्राथमिक उपकरण की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है प्राथमिक उपकरण? मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ठीक है। और प्राथमिक उपकरण क्या क्या है? जैसे इस डिस्क हैरो को क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपकरण। ये क्या है? द्वितीयक उपकरण है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है? सिल्टी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या उपयुक्त सभी मिट्टी? तो किस में सब सर्वाधिक कटाव होता है? देखिए तो इसमें सर्वाधिक कटाव होता है सभी में, मतलब सिल्टी मिट्टी, बलुई मिट्टी और बटियार मिट्टी, क्योंकि ये तीनों ही किस मिट्टी के रूप हैं?
दोमट मिट्टी के रूप हैं, दोमट मिट्टी। ठीक है, प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? मतलब सिंचाई में जो सबसे बेहतर प्रणाली कौन सी है सिंचाई की श्रेयस्कर? फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली, स्प्रिंकलर प्रणाली या ड्रिप प्रणाली। तो देखिए कौन सी होगी। सो बेहतर प्रयोग, कुशल मितव्ययता मतलब पानी का प्रयोग बेहतर तरीके से फसल में होता हो और कम पानी लगे, तो ये क्या है? ड्रिप प्रणाली। ठीक है, बढ़ते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम या फसल रोपण सूचकांक या फसल रोपण प्रभाव। तो क्या कहते हैं? वार्षिक क्रम पर वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। चलिए बढ़े आगे। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष कितना कृषि का कूड़े की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना निकलता है? 350 मिलियन टन, 400 मिलियन टन, 250 मिलियन टन या 300 मिलियन टन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 350 मिलियन टन। ये क्या है? कृषि का कूड़ा और खरपतवार है। ठीक है, और इसमें 290 मिलियन टन निकलता है औद्योगिक कूड़ा, औद्योगिक क्षेत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? शकरकंद, ईख, आलू, चुकंदर। देखिए जो रूट क्रॉप नहीं है, जो जैसे जो ज़मीन के अंदर होती है उनको खोद कर निकाला जाता है, रूट जड़। तो कौन सी नहीं है इसमें? रूट क्रॉप ईख नहीं है। ठीक है, बाकी आलू, शकरकंद, चुकंदर है। आए अगले प्रश्न पर। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? ठीक है, देखते हैं। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक से अधिक बार खेती की गई हो, या वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? ये होगा वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक से अधिक बार खेती की गई हो, तो उसको क्या कहते हैं? कुल खेती क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? देखते हैं। 45%, 25%, 12% या 30%। तो देखिए, सोचिए, बताइए कितना % पाया जाता है गेहूं में? तो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है 12%। ठीक है, चलिए बढ़े। NPK के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति है? मतलब NPK का किस अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, देखते हैं। 4-3-1, 4-2-2, 6-3-1 या 4-2-1। तो किस अनुपात की संस्तुति है बताइए जल्दी से। तो इसमें है 6-3-1। ये 2011-12 से है। ठीक है, उससे पहले क्या था? उससे पहले था 4-2-1 था। ठीक है, चलिए बढ़े। पर क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट मृदा, एलुवियल मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा या सभी। क्या कह रहा है ये? परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या क्या कहते हैं? देखिए क्या क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? देखिए, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजे की, खीरा की, टमाटर की या तरबूज की। तो देखिए किसकी है ये, कमेंट करिए आप लोग। तो ये है पूसा रसराज,
ये है खरबूजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो गेहूं की फसल के बाद कौन सी फसल उगाई जाती है या हेरफेर? कपास, ईख, धान या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर भारत की बात हो रही है। देखिए आप लोग बताइए किससे की जाती है उत्तर भारत में? तो गेहूं के बाद क्या है? धान। ठीक है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में, उत्तराखंड में या नागालैंड में? तो जाबो कहाँ की जाती है? जाबो की खेती नागालैंड में। ठीक है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो किसान चैनल को कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री ने कब उसका उद्घाटन किया? 26 मई 2015, 15 अगस्त 2015 या अभी चालू नहीं हुआ है? 1 मई 2015। तो कब चालू किया गया था ये फैक्ट है 26 मई 2015। ठीक है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 120 dB, 150 dB, 90 dB या 100 dB? तो कितनी नहीं होनी चाहिए? उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए ट्रैक्टर की। तो कितनी नहीं होनी चाहिए? 90 dB से अधिक आवाज़ नहीं होनी चाहिए ट्रैक्टर की। ठीक है, अगले पर चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग कब किया जाता है पानी निकालने के लिए? जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो, या जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो। तो इसमें क्या होगा? देखिए आप लोग, तो कब कब निकाला जाता है? जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, तब इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। धान में भूसी का प्रतिशत कितना होता है? देखिए 20%, 35%, 10% या 15%? तो देखिए कितना होता है धान में भूसी का प्रतिशत? धान में भूसी का प्रतिशत होता है 20%। ठीक है, आगे बढ़े। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है? मतलब 1 हेक्टेयर में कितना बीज बोया जाता है? 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 15 किलोग्राम? देखिए कितना बोया जाता है? 15 किलोग्राम। ठीक है। कौन सी अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? कौन सी फसल है इसमें से? फली, तरबूज, खीरा या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा अम्लीय धरती पर उगाया जाता है? ठीक है, तो क्या उगाया जाता है? खीरा। ठीक है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? सिकंदर बख्त का, लाल बहादुर शास्त्री का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या जगजीवन राम का? तो ये किसने कहा कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं? ये किसने कहा? हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? कपास के उत्पादन से, स्वच्छ पेयजल बोतलीकरण से, चांदी के उत्खनन से या अंडा या चिकन उत्पादन से? देखिए बताइए सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ और रिवॉल्यूशन भी देख लेते हैं। आते हैं, ये देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य मछली उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो बादल, वर्तिकाग्र, पत्ती या पंखुड़ी? तो केसर के पौधे के लिए कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए क्या क्या लाया जाता है? वर्तिकाग्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? पपीते की, अमरूद की, आम की या संतरे की? तो ललित किसकी किस्म है? देखिए
तो ललित है अमरूद की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी फूलगोभी की, बंद गोभी की, या बैंगन की, या टमाटर की? तो देखिए किसकी है पूसा रूबी, तो पूसा रूबी है टमाटर की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है? जब थ्रेशर से जब दाने निकाले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी होने पर, या दाना निकालने की गति अत्यधिक हो तब होता है, या इसकी गति अधिक हो तब होता है, या इसकी गति मंद हो तब होता है? तो कब होता है देखिए बताइए। तो इसका कब होता है? जब पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो जाए, ये मतलब डालते डालते कम डालने लग जाए, तो उसमें क्या होगा, वो बाहर दाना ज़्यादा फेंक देता है, उड़ा देता है। ठीक है, चलते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, तो कौन सा है? एंडोसल्फान, क्लोरपाइरीफस, रोगौर, या मोनोक्रोटोफस? क्या होगा देखिए आप लोग बताइए। तो ये होता है दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? क्लोरोपाइरीफस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? फसल उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के अनुमान का आकलन करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए फसल कटाई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों किए जाते हैं? और यह उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं। उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं फसल कटाई परीक्षण। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।